नमस्कार दोस्तों, मेडिकल साइंस के एरिया में फिजिकल एक्सरसाइज को हमेशा से ही कॉर्नर स्टोन माना गया है। कॉर्नर स्टोन किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में रखा जाने वाला वह पहला पत्थर होता है जिसको रेफरेंस मानकर बाकी के सारे पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन आपको कैसा महसूस होगा ये जानकर कि फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त ही लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। शुरू में तो शायद आप इसे सीरियसली ना लें, लेकिन अगर बैक टू बैक कई सारे ऐसे केसेस आ जाएं तो आप भी शॉक हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंडिया में ये इशू डिबेटेबल तब बन जाता है जब पिछले कुछ सालों में कई सारे सेलिब्रिटी हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से कई लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम पर या उससे कुछ समय बाद ही हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर, जो कि एक एक्टर और फिटनेस फ्रीक थे, 2 सितंबर 2021 को रात में सोने के टाइम पर इनको चेस्ट पेन होता है और जब इनको मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स इनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इनकी उम्र केवल 40 साल थी और इनको सडन हार्ट अटैक आया था। इसके 1 महीने बाद ही फेमस कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को कार्डियक अरेस्ट होता है जब ये वर्कआउट कर रहे थे और इनको बेंगलोर के विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी भी जान नहीं बचाई जा सकी थी। पुनीत राजकुमार भी केवल 46 साल के थे। इसके बाद कॉमेडियन एंड एक्टर राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक आ जाता है जब वह ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे और करीब 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होने के बाद 21 सितंबर 2022 को उनकी मौत हो जाती है। राजू श्रीवास्तव की उम्र 59 साल की थी। इसके अलावा प्लेबैक सिंगर के फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राज कौशल, वेटरन एक्टर सतीश कौल समेत कई सारे सेलिब्रिटीज एक के बाद एक करके हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लोग शॉक्ड हो गए थे और अपने अपने रीजंस बनाने लगे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि जिम वर्कआउट, स्पेशली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे स्प्रिंट्स, क्लैपिंग, पुशअप्स ज्यादा डेंजरस हैं और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करता है और अगर हम मॉडरेट इंटेंस वर्कआउट से कंपैरिजन करें तो ये कैलोरीज को शॉर्टर टाइम में बर्न कर देता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन ने 2014 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करने में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जैसे जॉगिंग, रनिंग और साइकिलिंग से ज्यादा इफेक्टिव। इसी तरह कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हार्ट अटैक कोविड वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आ गए थे जिनमें अटैक वैक्सीनेशन के बाद आया था। जैसे पुनीत राजकुमार को कोविड वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद ही कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इस बात का भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि हार्ट अटैक कोविड वैक्सीनेशन की वजह से आ रहे थे। मैं आपको सिमिलर टाइप के कई सारे ऐसे केसेस बता सकता हूँ जो कोविड आने से बहुत पहले ही हो चुके थे। ब्रूस ली, जो कि एक एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट थे, इन्होंने हांगकांग में अपने घर पर एक वर्कआउट सेशन कंप्लीट ही किया था कि अचानक से उनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत का जो स्पेशल कॉज था वो था सेरेब्रल एडेमा, जो कि एक प्रकार की ब्रेन स्वेलिंग होती है। लेकिन स्पेकुलेशन ये भी लगाई जाती है कि उनकी मौत हार्ट अटैक और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई थी। जिम फिक्स, जिन्होंने एक किताब ही लिख दी थी फिजिकल फिटनेस पर जिसका नाम है द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग, 1984 में 52 इयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। और जब इनको हार्ट अटैक आया तब ये रनिंग कर रहे थे। रेगी लेविस, जिनकी मौत 27 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस सेशन के टाइम पर हो जाती है। मौत की वजह थी कार्डियक अरेस्ट। आज से करीब 5024 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही कई सारे स्टोन सील्स पर योगा पोस्चर को डिस्कवर किया गया। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज एंशिएंट टाइम से ही हेल्थ इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। हमेशा से यहाँ पर माना गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है और यहाँ तक कि बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस के रिस्क में भी कमी आती है। क्रोनिक डिसीजेस लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो टिपिकली 1 साल या उससे ज्यादा समय तक चलती हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा और कई सारी हेल्थ डिसीजेस। इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, ज्वाइंट पेन को कम करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स एंड हार्ट्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है।
हमारी स्लीप साइकिल एंड स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस को रिलीव करती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर और मोर वाइब्रेंट लाइफ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज अल्टीमेट कैटलिस्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर फिटनेस लवर थे उनको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ गया। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हार्ट के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना, और यही ब्लड हमारी सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस सप्लाई करता है ताकि सेल्स जिंदा रह पाए। इतना तो शायद सबको पता ही होगा। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे ब्लड को पंप करता है। तो देखो, हार्ट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में दो चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। इसी प्रकार से राइट साइड में भी दो चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। दोनों साइड्स के अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर आपस में एक वन वे वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होते हैं जिससे ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके। ये वॉल्व केवल एक डायरेक्शन में ही ब्लड को पास होने देते हैं। लेफ्ट साइड का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेता है और पूरी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑक्सीनाइज ब्लड की सप्लाई करता है। वहीं राइट साइड का काम होता है कि ये जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस बॉडी से लेता है और लंग्स में भेज देता है। इस प्रकार से एक साइकिल बन जाती है। हार्ट ऑक्सीजनाइज ब्लड को लंग्स से लेता है, उसे सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यू को सप्लाई कर देता है और वापस वेस्ट ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बॉडी से लेता है और लंग्स में भेज देता है, जहां पर लंग्स ब्लड को फिर से ऑक्सीजनाइज करते हैं और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है टिल डेथ। हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन कुछ पाइपलाइंस के थ्रू करता है और इन पाइपलाइंस को बोला जाता है आर्टरीज और वेन्स, जिसे हिंदी में धमनियां और नसें बोलते हैं। धमनियां मतलब आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को सप्लाई करना। केवल एक आर्टरी ऐसी होती है जो डीऑक्सीनाइज ब्लड को हार्ट से लंग में भेजती है, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इनमें से एक मेन आर्टरी होती है जिसे अरोटा बोला जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड अरोटा के थ्रू ही हार्ट से निकलता है। इसके बाद कई सारी आर्टरी ब्रांचेज अरोटा आर्टरी से निकलती हैं और डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टरी बेसिकली ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। इसी प्रकार वेन्स मतलब नस का काम होता है ये डीऑक्सीनाइज्ड ब्लड को वापस बॉडी से हार्ट में लाती है और हार्ट इस ब्लड को वापस लंग्स में भेज देता है। केवल एक ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड को लंग से लेकर हार्ट में सप्लाई करती है, इसे पल्मोनरी वेन बोला जाता है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेन्स बेसिकली ब्लड को हार्ट में लाती हैं। अब क्योंकि हार्ट भी अपने आप में एक ऑर्गन है तो इसके सेल्स को भी ऑक्सीजन रिच ब्लड की जरूरत होती है अपने आप को फंक्शन करने के लिए। इसीलिए मेन आर्टरी अरोटा से दो आर्टरी निकलती हैं और हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिशंस की सप्लाई करती हैं। इन्हें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। आइए अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि हार्ट के चारों चैम्बर किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो देखो, हार्ट के दोनों साइड के अपर चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और दोनों साइड के लोअर चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। मतलब अपर चैम्बर एक साथ काम करते हैं और लोअर चैम्बर एक साथ काम करते हैं। अब दोनों साइड के अपर और लोअर चैम्बर आपस में अल्टरनेट रूप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। मतलब जब अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पर लोअर चैम्बर रिलैक्स कर रहे होंगे, और जब लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो अपर चैम्बर रिलैक्स कर रहे होंगे, और ये काम एक रिदमिक पैटर्न में कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। अब शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत सेंस आ गया होगा कि हार्ट कैसे काम करता है। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हार्ट अटैक क्यों आता है। तो देखो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हार्ट को जो आर्टरी ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और जब इन कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और अगर ब्लड फ्लो को तुरंत रिस्टोर नहीं किया गया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की वजह से हार्ट मसल डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अगर 20 से 40 मिनट में भी ब्लड फ्लो को रिस्टोर नहीं किया गया तो ये परमानेंटली डैमेज
डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद अगर 1 से 2 घंटे तक ब्लड फ्लो को रिस्टोर नहीं किया गया तो डैमेज ज़्यादा होने की वजह से हार्ट काम करना बंद कर सकता है। और एक बार अगर हार्ट ने कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया तो विदिन 5 to 10 मिनट्स में व्यक्ति की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक आने का एक दूसरा रीजन ये भी कि अगर कोरोनरी आर्टरी अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है। इस तरह से कोरोनरी आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन ड्रग्स, स्मोकिंग और डीप स्ट्रेस की वजह से होता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता क्यों? तो देखो, इनर आर्टरी वॉल के चारों तरफ एक स्पेशलाइज्ड सेल की थिन लेयर होती है जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं। ये लेयर ब्लड और इनर आर्टरी वॉल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है और ब्लड को इनर आर्टरी वॉल के कांटेक्ट में आने से रोकती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये लेयर डैमेज हो जाती है तो ब्लड में मौजूद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एंडोथेलियम की इस लेयर को पेनिट्रेट करके आर्टरी वॉल पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम इस इन्फ्लेमेशन को एज ए थ्रेट परसीव करता है और इसे खत्म करने के लिए डैमेज्ड साइट पर व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फ्लेमेशन को खत्म नहीं कर पाती हैं, बल्कि डैमेज साइट पर खुद ही डाई हो जाती हैं और एक प्रकार की फॉर्म सेल को डेवलप करती हैं जिसे प्लेग बोलते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे खत्म करने के लिए और व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है, जिसकी वजह से प्लेग और बड़ा होता जाता है और कैल्सिफिकेशन के कारण हार्ड भी होता जाता है। प्लेग ग्रेजुअली बड़ा होता रहता है और इनर कोरोनरी आर्टरी वॉल में एक बम्प क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लेग आर्टरी वॉल से एक पतली फाइब्रोस की कैप से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे प्लेग और बड़ा होता है, फाइब्रोस की कैप वीक होती जाती है और एक टाइम पर आके टूट जाती है, जिसकी वजह से प्लेग आर्टरी वॉल से अलग होकर ब्लड के फ्लो में आ जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे प्लेग रप्चर बोलते हैं। एक बार जब प्लेग ब्लड में आ जाता है तो ये ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब सारी प्रॉब्लम एंडोथेलियम की लेयर के डैमेज होने से शुरू होती है। अब कुछ लोगों के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे ये एंडोथेलियम की लेयर डैमेज क्यों होती है? तो देखो, एंडोथेलियम लेयर के डैमेज होने के कई सारे कारण हैं। जैसे स्मोकिंग करने से बहुत ज्यादा ये लेयर डैमेज हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद निकोटीन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से भी ये लेयर डैमेज हो जाती है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इस लेयर पर एक मैकेनिकल स्ट्रेस डालता है। आप इसे ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे किसी पाइपलाइन के थ्रू बहने वाले पानी का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो पाइपलाइन फट भी सकती है। डायबिटीज से भी ये लेयर डैमेज हो सकती है क्योंकि हाई ब्लड शुगर ब्लड में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन शुरू कर देते हैं, जो अगेन एक इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कत पैदा कर सकती है। इसके अलावा बढ़ते हुए एज के साथ ही इस लेयर की इफेक्टिवनेस भी कम होती रहती है। कुछ ड्रग्स जैसे केमियोथेरेपी ड्रग्स और टॉक्सिन्स का एक्सपोजर भी लेयर को डैमेज कर सकता है। केमियोथेरेपी ड्रग्स एंटी कैंसर ड्रग होते हैं जिनको कैंसर सेल्स को किल करने के लिए दिया जाता है। कुछ लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को सेम चीज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। दोनों चीजों में डिफरेंस है। हार्ट अटैक तब आता है जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है या फिर कंप्लीटली रुक जाती है और धीरे धीरे कुछ घंटों में ही हार्ट की सेल्स डाई हो जाती हैं और हार्ट काम करना बंद कर देता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन और दूसरे ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हार्ट अटैक में भी तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो यू आर राइट। अगर हार्ट अटैक को टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो इवेंचुअली इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कार्डियक अरेस्ट आने के और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर माल फंक्शन कर गया तो भी हार्ट एक अनरिदमिक वे में बीट करने लगता है या फिर कम्प्लीटली धड़कना बंद कर देता है। इसके अलावा अगर हार्ट की मसल्स ज्यादा फैटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि हार्ट अटैक में पेशेंट सडनली कोलैप्स नहीं करता, उसे पहले चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है और अगर विद इन फ्यू मिनट्स में पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इट कैन लीड्स टू डेथ। दोनों ही कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी होता है क्या? डेफिनेटली हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो एक रेगुलर इंटरवल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और इन्हीं इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से हार्ट एक रिदमिक वे में बीट करता है। बेसिकली ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनमें आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जब इन आयंस का डीपोलराइजेशन होता है तो उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। अब हम शायद बेटर कंडीशन में है ये कंक्लूड करने के लिए कि एक्सरसाइज के टाइम पर क्यों आता है हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो देखो, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो हमारी बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए हार्ट ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है, की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब मान लो कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई क्योंकि उसमें पहले से ही प्लेग बिल्डअप हो रखा है, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड को नहीं हो पाती है और हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर प्लेग पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई करता है और अगर मान लो फाइब्रोस की कैप काफी वीक हो गई होगी तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि प्लेग रप्चर मतलब टूटकर अलग भी हो सकता है और ब्लड में आकर इसके फ्लो को कंप्लीट ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से अगेन हार्ट अटैक एंड फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। कुछ लोग स्टिमुलेंट्स का भी यूज करते हैं एक्सरसाइज के टाइम पर, जैसे स्टीरोइड्स, हाई एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन और कुछ दूसरे परफॉर्मिंग इनहेंसिंग ड्रग्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट प्रॉब्लम और वर्स हो जाता है। अगर किसी का हार्ट फैटी हो रखा है तो हार्ट को ब्लड पंप करने में काफ़ी दिक्कत होती है और एक्सरसाइज के टाइम पर वो बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए एक बढ़ी हुई रिदमिक हार्ट बीट के हिसाब से कोप अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम माल फंक्शन कर जाता है और हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रखा है तो उसका ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेस्कोसिटी बढ़ जाती है और एक्सरसाइज के टाइम पर हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए और अगर हार्ट इस कंडीशन के हिसाब से कोप अप नहीं कर पाता है तो हार्ट फेल भी हो सकता है और फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से आयंस का भी इम्बैलेंसेज हो जाता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम माल फंक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से अगेन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये तो कुछ मेन एंड कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से एक्सरसाइज के टाइम पर हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई और रीजंस हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल इफर्ट लगाने की वजह से कोरोनरी आर्टरी की लेयर्स के बीच में एक तरह का टियर हो जाता है और इस टियर में ब्लड इंटर कर जाता है और ब्लड के स्मॉल पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन को स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन बोला जाता है, जो कि अगेन एक रेयर प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैविली स्मोक भी करते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं और फिर एक्सरसाइज भी करते हैं। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से तो आप स्मोकिंग एंड ड्रग्स का यूज करके प्लेग बिल्डअप होने में हेल्प कर रहे हैं और फिर एक्सरसाइज करके उसे रप्चर करने में हेल्प कर रहे हैं।